आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि किसी मामले में किसी की मौत हुई हो और जो मौत का दोषी है, वो ये कहे कोर्ट के अंदर कि अगर उसने साइंस पढ़ी होती तो शायद ये हादसा होता ही नहीं, यानी कि जिसकी मौत हुई है, वो मरता ही नहीं। हम बात कर रहे हैं साल 2018-19 की जो रात थी, यानी कि 31 दिसंबर की, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था। कहाँ हो रहा था? दिल्ली के वसंत कुंज के एक फ़ार्म हाउस में। कर कौन रहा था? बिहार के साहिबगंज के एक विधायक हैं बीजेपी के, राजू कुमार सिंह अपने फार्म हाउस पर सेलिब्रेट कर रहे थे न्यू ईयर की पार्टी। डांस फ्लोर पर उनके जो गेस्ट थे वो नाच रहे थे, उसमें उनकी फैमिली भी मौजूद थी। इन्हीं में से गेस्ट थी डॉक्टर अर्चना गुप्ता। इस दौरान हर्ष फायरिंग वहाँ पर होती है और जो गोली है वो लगती है अर्चना गुप्ता को, जिससे डॉक्टर की मौत हो जाती है। इस मामले में अगर हम बात करें, 7 साल से मामला जो है वो चलता आ रहा है। एक बार फिर से दिल्ली की राउज़ानी कोर्ट में इस मामले में जो है सुनवाई हुई और आपको बता दें कि राउज़ानी कोर्ट के स्पेशल जज हैं विशाल गोगने। उन्होंने बीते 6 जून को इस मामले में जो विधायक हैं राजू कुमार सिंह, उनको गैर इरादतन हत्या की जो आईपीसी की धारा है 304, साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी माना। हालांकि इस मामले में जो राजू सिंह की पत्नी है रेनू और 2 अन्य आरोपी राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को बरी कर दिया। अब इस मामले में जो दोषी करार हो गए हैं राजू सिंह, तो उनकी वकीलों ने कहा कि इस मामले में उनका आचरण जो है वो अच्छा रहा है। 6 बार के विधायक रह चुके हैं। उनके जो पिता हैं वो भी ग्राम प्रधान रहे थे, पत्नी जो हैं वो एमएलसी रही हैं, समाज में बहुत अच्छा उनका रुतबा है, जो केसेज़ हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। तो इस मामले में उनको कम से कम सज़ा मिले। अब ऐसे में जो उनके वकील थे राजीव मोहन, उन्होंने कोर्ट के सामने एक अलग ही बात की। उन्होंने कहा कि ये जो राजू सिंह हैं, इनका जो इरादा है वो सेलिब्रेशन का था और इसमें जो है उनका इरादा किसी की हत्या करना नहीं था। बल्कि ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है कई कारतूस मिले, तो ऐसे में ये भी नहीं है कि जो है वो गोली जो है ड्राइवर की लगी थी या जो है राजू सिंह की। हालाँकि कोर्ट इस बात को मान चुका है। कोर्ट ने भी कहा कि बहुत बुरा एक चलन चला आ रहा है कि कोई पार्टी होती है, सेलिब्रेशन होती है तो उसमें हॉर्स फायरिंग की जाती है और ऐसे में कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये राजीव मोहन ने जो दलील दी उसे सुनकर आप चौंक जाएँगे। उन्होंने कहा कि देखिए, जो राजू सिंह हैं, ये घटना इसलिए घटी क्योंकि उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी थी। अगर उन्हें फिज़िक्स पढ़ी होती तो उस मामले में उन्होंने कहा कि पैथोलॉजी पाथ होता है, यानी कि जो फिज़िक्स पढ़ते हैं उनको पता है कि गोली जो है सीधी चलाई जाएगी तो कहाँ जाएगी, 45 के एंगल से चलाई जाएगी तो कहाँ चलाएगी। जो राजू सिंह है, उन्होंने तो हवा में फायरिंग की थी, लेकिन उनको तो फिज़िक्स की जानकारी नहीं थी, साइंस नहीं पढ़ी थी, तो गोली जो है वो ऐसे-ऐसे घूमती हुई अर्चना सिंह जो हैं उनको लग गई और उनकी मौत हो गई। अब इरादा तो उनका था नहीं ऐसा, तो वहाँ पर तो फ्लोर में उनकी बेटी जो है वो भी डांस कर रही थी, पत्नी भी डांस कर रही थी, तो उन्हें भी लग सकती थी। तो ऐसे में साइंस की जानकारी ना होने की वजह से ही ये हादसा हुआ, गोली जाके अर्चना सिंह को लगी, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि हर्ष फायरिंग की वजह से हुई है। तो ये बचाव की एक दलील जो है वो कोर्ट के सामने दी गई। कहा गया कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, उनके आचरण को देखते हुए कम से कम सज़ा मिले, क्योंकि इसके पीछे ये भी कहा गया कि वो विधायक हैं और अगर 2 साल से ज़्यादा सज़ा मिलती है, तो उनकी जो विधायकी है, वो विधायकी उनकी खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसे में ये प्रार्थना की गई कि आप कम से कम सज़ा दें, ताकि जो उनकी विधायकी है वो बची रहे और सज़ा जो है उनको कम से कम मिले, प्रोविज़न पीरियड पे उनको आगे छोड़ दिया जाए। अब कोर्ट ने राजू सिंह से ही पूछा कि बताइए भई आपका क्या कहना है? वो कहते हैं साहब, मेरा तो कैसे इरादा नहीं था और इस मामले में तो मैं 2.5 महीने जेल में भी रह के आया हुआ हूँ और जो मरी हैं वो मेरे बड़े भाई के दोस्त की पत्नी थी, हम उनको भाभी कहते थे। तो मेरे तो परिवार की सदस्य हुई, वो मरी, मुझे बड़ा खेद है इस बात का, लेकिन मेरा इरादा नहीं था, तो मुझे कम से कम सज़ा मिले। लेकिन जो सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा कि देखिए, इसके पीछे दलील दे रहे हैं, वो दलील देनी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश करी। घटना के बाद जो जगह थी वहाँ पर, वहाँ जो कपड़े थे विक्टिम के या उनका मोबाइल फ़ोन था, वो छुपा दिया गया, एविडेंस को टैम्पर करने की कोशिश की और खुद जो राजू सिंह है, वो वहाँ से भाग गए। 2 दिन बाद जो है उत्तर प्रदेश से उनको गिरफ्तार किया गया और जो फिज़िक्स की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, तो इस मामले में तो उनको अखबार पढ़ लेना चाहिए। अखबारों में लिखा होता है कि हर्ष फायरिंग करने से क्या घटनाएँ घट सकती है। तो यहाँ साइंस के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा दी जाए, ताकि समाज के सामने एक नज़ीर पेश हो कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। अब बहरहाल इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और तमाम चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि वो 4 जुलाई को इस मामले में
फैसला सुनाएगा और देखना होगा कि वाक़ई में ही कोर्ट में जो दलील दी गई है कि साइंस का ज्ञान ना होने की वजह से इस घटना में महिला जो थी डॉक्टर अर्चना गुप्ता, उनकी मौत हुई है। कोर्ट उस दलील को मानता है या फिर जो वकील कह रहे थे कि ये बड़ा नेग्लिजेंस था, किसकी बात से प्रभावित होते हैं और क्या जो विधायक हैं उनकी विधायकी बची रहती है या चली जाएगी। तमाम चीज़ों के लिए अब कोर्ट के 4 जुलाई के फैसले का इंतज़ार है। वीडियो से योगी संजीत के साथ जितेंद्र भारती, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।